नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालख पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, मां व बेटा गंभीर रूप से घायल। जयनगर के खैरामाट निवासी सरोज कुमार को गांव के दबंगों ने उठाया घर से, पत्नी ने थाने में दिया अपहरण का आवेदन। पंडौल प्रखंड के शाहपुर गांव में सेविका चयन को लेकर ग्राम सभा में हुआ हंगामा, प्रभारी सीडीपीओ व पर्यवेक्षिका के साथ हुई मारपीट। जयनगर एसबीआई के शाखा प्रबंधक ने परीक्षा प्रश्न पत्र को रखने से किया मना, तो अंचलाधिकारी ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। मधवापुर के पिरौखर में फरार फर्जी सेविका के घर पुलिस ने चिपकाई कोर्ट में हाजिर होने की नोटिस। मधुबनी जिला कोर्ट में एपीपी के रूप में काम कर रहे अधिवक्ता मनोज तिवारी को विधि विभाग ने बनाया प्रभारी लोक अभियोजक। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन ने चारों थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम मीटिंग। रांची के ग्राम विकास परिषद में उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं को दिए गए 30 दिवसीय मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। बिस्फी के नूरचक गांव में सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं का उत्साह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बाबूबरही थाना के एसआई शंकर नायक के सेवानिवृत्त होने पर बुधवार को हुई विदाई समारोह का आयोजन। जितवारपुर स्कूल के सामने आरसीएम ने खोला अपना डिपो, एमराल्ड गोपाल चौधरी ने किया उद्घाटन। केंद्र सरकार के कृषि बिल व डीजल पेट्रोल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मधुबनी कांग्रेस ने किया ट्रैक्टर खींचकर विरोध प्रदर्शन। और मधुबनी के जदयू विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को किया पत्राचार, मधुबनी में ट्रैफिक थाना स्थापित करने का किया निवेदन। खबरें अब विस्तार से। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालख पंचायत के वार्ड नंबर 1 में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हिंसक मारपीट हो गई। इस मामले में एक पक्ष के मां और बेटा बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालख पंचायत अंतर्गत गोयाही वार्ड नंबर 1 में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, जिसमें एक पक्ष का मां बेटा जख्मी है। दोनों मां बेटे जख्मी का उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में हो रहा है। यह घटना उस समय घटी जब मसूमात छुटकी अपनी जमीन में घर बनवा रही थी। तभी पड़ोस में बसी सुनीता देवी, पति देवेंद्र यादव व पिता धनेश्वर यादव समेत अन्य लोग सभी लाठी डंडे से लैस होकर वहां पहुंचे और घर बनाने से मना करने लगे, यह कहकर कि जमीन मेरी है। फिर दोनों पक्षों के बीच नोक झोंक शुरू हुई। फिर छुटकी व उसका बेटा संजय को सभी ने मिलकर चापाकल के हैंडल व लाठी डंडे से मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें वह जख्मी हो गई। वही लड़ाई की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग दौड़े और दर्द से कराह रहे छुटकी को मधेपुर अस्पताल लेकर आए, जहां उसका उपचार हो रहा है। इस घटना को लेकर गांव में तनाव उत्पन्न है और वहीं घायल के परिजन के बीच दहशत फैला हुआ है कि दबंग फिर से आकर हमला न कर दे। क्या दिक्कत है आपको? की परेशानी है? मारपीट हुई आपको? हाँ। किससे? देविंदर कन्या से मास्टर
की नाम छे कन्या के? सुनीता और के सब मारला? और रविंदर धनेश्वर प्रमोद कौन चीज से मारला? कोल के कौन चीज से? कोल के हैंडल से। किस लिए लड़ाई हुई थी? क्या कारण है? मकान बने से अपना निजी जमीन में बने वही के कारण मारला। क्यों हॉस्पिटल में आए हैं, भर्ती हैं? हमारा माई को मारा है, इसलिए हम लेकर आए हैं उसको। क्या हुआ, कैसे मारा? कैसे अपना मकान बना रहे हैं खेत में, अपना घर में, तो इसलिए वो आकर रोकता है। हम बोले हैं जो नहीं रुकेंगे, हम अपना घर में अपने जमीन में बना रहे हैं, तो इसलिए वो पहले मारने लगा हमको, हमारे माई को। हम घर पे थे नहीं, फिर हमको पता चला तो आए, तो इसको हम हॉस्पिटल ले आए। मारने वाला कौन सा? सुनीता देवी था पहले, उसके बाद दविंदर यादव आया, उसके बाद रविंदर आया, उसके बाद धनेश्वर आया, और फिर उसके पीछे प्रमोद आया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय यादव। घर गोयाही, बलियरवा गोयाही। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के खैरामठ गांव निवासी सरोज कुमार यादव को उसके घर के दरवाजे से दबंगों के द्वारा उन्हें उठाकर ले जाया गया। वह इस मामले को लेकर सरोज की पत्नी ललिता देवी ने स्थानीय थाना में अपने पति के अपहरण होने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के खैरामठ गांव निवासी ललिता देवी ने स्थानीय थाना को एक आवेदन देकर अपने पति सरोज कुमार यादव को गांव के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा घर से बुलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में कहा है कि बीते 2 मार्च की रात करीब 8 बजे वह और उसके पति सरोज अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। उसी क्रम में गांव के ही लगभग आधा दर्जन की संख्या में कई लोग एक एक कर दरवाजे पर आए और पति सरोज कुमार को जबरन पकड़कर अपहरण कर 4 चक्का वाहन में बैठाकर कहीं ले गए। पीड़ित महिला ने बताया कि उन्हें शंका है कि जिन लोगों ने उसके पति का अपहरण किया है वह मेरे पति की हत्या कर शव को लापता भी कर सकता है। पीड़ित महिला ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के श्रीपुर हाटी पंचायत के शाहपुर गांव में सेविका बहाली को लेकर ग्राम सभा बुलाई गई। इस दौरान पर्यवेक्षिका रेखा कुमारी की मां ने तो आवेदिका रति कला देवी व उसके पति के द्वारा ग्राम सभा में जमकर हंगामा किया गया। वहीं सेविका व पर्यवेक्षिका के साथ मारपीट भी की गई और सरकारी संचिकाएं फाड़ दी गई। इस मामले को लेकर पीड़िता सीडीपीओ ने आवेदन देकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पंडौल प्रखंड के श्रीपुर हाटी पंचायत से शाहपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है। पर्यवेक्षिका रेखा कुमारी की माने तो पंचायत के वार्ड नंबर 10 में सेविका बहाली को लेकर ग्राम सभा बुलाई गई थी। ग्राम सभा में प्रभारी सीडीपीओ मंजू कुमारी मौजूद थी। इसी दौरान आवेदिका रति कला देवी और उसके पति सुरेश कुमार चौधरी, अजगैबीनाथ चौधरी सहित अन्य लोगों ने मिलकर गाली गलौज और मारपीट किया। वहीं सरकारी संचिका को फाड़ दिया। सोनारती कला देवी के पति सुरेश चौधरी ने नगद 3000 रुपए व सोने का चेन छीन लिया। वहीं 3 लोगों का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। वहीं पीड़िता पर्यवेक्षिका ने इसको लेकर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। जमीन जो था बहुत हमको गाली दिया, मैंने गाली भी सुनी। वहाँ पे हमारे गाड़ी पे बैठ गया, आके हम लोग को बंधक बना लिया, जो कि एक सुपरवाइजर थी। हम लोग सभी टीम बना के गए हुए थे आम सभा करने की। हम लोग को ये खबर नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा होगा। सारा शांतिपूर्ण था। एक फैमिली और 4-5 बदमाश को लेके आया, हमारे साथ ये सब किया। मैं फर्स्ट कैंडिडेट को देखूं, सेकंड को देखूं, तब तो तीसरे पे जाऊंगी कि किसको हमको चयन करना है। उसके बाद सुरेश चौधरी सीधे हमको गाली देने लगा। उसके बाद हम लोग को दौड़ाया, हमारा जो आदमी था उसको मारा, उसका भी मोबाइल तोड़ दिया, मेरा भी मोबाइल तोड़ दिया, मेरा चेन छीन लिया, 2 भरी का चेन था। उसके बाद सारा फाइल अभिलेख फाड़ दिया। वहाँ पे सहायिका भी फाड़ी, जबकि सरकारी गवर्नमेंट सर्विस बॉडी है, वो होके भी कोई मदद नहीं की। खुद सेविका आवेदिका है। और सुरेश वहाँ से
कि ये सुरेश चौधरी जो है वो हमको गाली दे रहा थी कि भोसरी वाली सारा दिन सुमन महासेठ फोन कर रहे हैं। या कौन है सुमन महासेठ? सुमन महासेठ MLC हैं मधुबनी का, जो वो फ़ोन कर रहे हैं, सो फ़ोन नहीं उनका उठा रही है, मैं कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। और ये सुरेंद्र झा PA हैं सुमन महासेठ का, वो फ़ोन कर रहा है तो नहीं उठा रही है। वो भिन्न भिन्न गाली दे, हम जाति सूचक शब्द से हमको वो कहा कि जात की चमाड़ है, इसके कारण जो है सो इसको मन उत्तरी में 10 नंबर वार्ड में सेविका चयन का आम सभा हो रहा था। शांतिपुर भी चल रहा था, दूसरा आम सभा था। तो जैसे मतलब सारा कुछ प्रोसेस हो गया, हम लोग घोषणा करने वाले थे कि सहायिका जो 3रे नंबर की आवेदिका है रतिकला देवी, जो वर्तमान में अभी 148 केंद्र की सहायिका भी है, वो 5-6 आदमी के साथ आई और इस रेखा के हाथ में था ये फाइल सेविका चयन का, छीन ली, फाड़ दी, इसका गला का चेन छीन ली, है ना, और इसका कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दी। और फिर हम लोग भाग के गाड़ी में गए तो गाड़ी में हम लोग गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और बोला कि 10 मिनट में बुलाइए, थाना को नहीं आएगा तो गाड़ी में हम लोग पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे। हम लोग थाना प्रभारी को फ़ोन किए, CDPO को फ़ोन किए, वहाँ से थाना प्रभारी जब तक आए किसी तरह हम लोग जान बचा के भागे, है ना। तो फिर मैडम नहीं थी तो इसलिए थाना नहीं आए, आज आए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर मुख्यालय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयनगर शाखा के शाखा प्रबंधक के द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र बैंक में जमा करने से मना करने पर अंचलाधिकारी ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और इसको लेकर जयनगर शाखा बंद रहा। हालांकि लोगों को बाहर लिंक फेल होने की सूचना दी गई, लेकिन सूत्रों की माने तो पिछले दिनों हुए मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र जयनगर शाखा में जमा कराई गई थी, जहां प्रश्न लीक होने के कारण शाखा के कई अधिकारियों को जेल जाना पड़ा था और इसी को लेकर शाखा प्रबंधक ने इस बार परीक्षा प्रश्न पत्र जमा करने से मना कर दिया और उनके मना करने पर अंचलाधिकारी ने उनके खिलाफ स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक के द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र को रखने से मना करने के खिलाफ वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में स्थानीय थाने में अंचलाधिकारी संतोष कुमार के बयान पर शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामला दर्ज होने पर बैंक शाखा बंद रखा गया। वहीं शाखा बंद रहने के कारण उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा रहा। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सीओ के द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी में कांड संख्या दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कांड में धारा 188, 353 IPC व परीक्षा अधिनियम धारा 10 लगाया गया है। शाखा प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद SBI जयनगर शाखा में गुरुवार को कार्य ठप रहा, जिससे उपभोक्ताओं को भारी फजीहत झेलकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि बैंक प्रबंधन के द्वारा बैंक में लिंक फेल होने संबंधित सूचना लगाई गई थी। पैसे के लेन देन के लिए शाखा पर पहुंचे विक्रम, प्रदीप, धर्मवीर, सुनीला, जमीला, रीना समेत दर्जनों की संख्या में उपभोक्ताओं ने बताया कि घंटों से शाखा के बाहर खड़े हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन के द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वहीं लिंक फेल होने का बोर्ड बैंक के द्वारा लगाया गया है। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर लीक होने के कारण प्रशासन के द्वारा बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इस मामले में शाखा के कई अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा था। सूत्रों ने बताया कि इसी मामले को लेकर बैंक प्रबंधन ने फैसला लिया कि किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र SBI शाखा में नहीं रखा जाए। इन्हीं मामले को लेकर मैट्रिक परीक्षा के एक विषय का लिंक होने वाले विषय की परीक्षा आगामी 8 मार्च को लिया जाना है। विषय का परीक्षा प्रश्न पत्र के जयनगर आने पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा SBI शाखा में रखने के लिए गए, जिस पर शाखा प्रबंधक के द्वारा प्रश्न पत्र रखने से साफ इनकार कर दिया गया। इसी मामले को लेकर वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में सीओ ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और प्रशासन के सहयोग से उस प्रश्न पत्र को PNB शाखा में रखा गया है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने बताया कि SBI स्थानीय शाखा प्रबंधक के द्वारा परीक्षा का प्रश्न पत्र को शाखा में नहीं रखने के खिलाफ वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तत्काल परीक्षा प्रश्न पत्र को PNB शाखा में रखा गया है। दिक्कत ये है कि KYC फॉर्म जो है 10 बार जमा किए, एक बार भी नहीं बोलने का काम किया।
अभी आए थे, अभी क्या दिक्कत है आपको? अभी जो है पैसा के लिए आया, पैसा नहीं दे रहा है, कहता है लिंक फेल है, बैंक बंद है। ये एक दिन का नहीं। क्या नाम हो गया आपका? नाम क्या हो गया? आप हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि लिंक फेल है। इसका मतलब है कि पैसे रहते हुए भी हमारे घर के काम बंद किया जा सकता है, और हम इसी का निवारण चाहते हैं। कब से आए थे आप? यस, SBI जयनगर। कितने बजे आए थे आप? मैं यहाँ अभी 12:30 में आया हूँ। बैंक क्या बता रहा? बैंक बता रहा है लिंक फेल है। क्या शुभ नाम हो गया? सॉरी, क्या नाम हो गया? जी मेरा नाम धर्मवीर मंडल। घर का हो गया? बेलही। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर में कथित फर्जी सेविका के घर मधवापुर की पुलिस ने कोर्ट में हाजिर होने की नोटिस चिपकाई है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के जून माह में आरोपी के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र पर सेविका में नियोजित होने का मामला दर्ज है और वो तब से फरार चल रही है। पिरौखर में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सेविका पद पर नियोजन कराने वाली फरार महिला के घर पर पुलिस ने ढोल बजाकर कोर्ट में हाजिर होने की नोटिस चिपकाई। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। आरोपी शिक्षिका का नाम सोनी कुमारी है। उसने वर्ष 2019 में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र फाइल कर अपना नियोजन कराया था। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि इस आरोपी के खिलाफ मधवापुर थाना में 5 जून 2020 को फर्जीवाड़े की FIR दर्ज कराई गई थी और उस वक्त से आरोपी फरार है। नोटिस की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात पुलिस ने कही है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है।
समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी जिला कोर्ट में एपीपी के पद पर कार्य कर रहे अधिवक्ता मनोज तिवारी को विधि विभाग ने प्रभारी लोक अभियोजक के पद पर चयन किया है। इसको लेकर अन्य अधिवक्ताओं ने हर्ष जाहिर करते उन्हें बधाई दी है। मधुबनी जिला कोर्ट में एपीपी के रूप में काम कर रहे अधिवक्ता मनोज तिवारी को विधि विभाग ने प्रभारी लोक अभियोजक के पद पर चयन किया है। सरकार के संयुक्त सचिव उर्मिलजीत कौर ने इस संबंध में जिलाधिकारी मधुबनी अमित कुमार को पत्र जारी किया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मधुबनी जिला के लिए नियमित लोक अभियोजक की नियुक्ति होने तक अपर लोक अभियोजक मनोज तिवारी को प्रभारी लोक अभियोजक के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया जाता है। विधि विभाग ने जिलाधिकारी से नियमित लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए जिला जज राकेश पति तिवारी के परामर्श से अधिवक्ताओं की अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने को कहा है। मनोज तिवारी बतौर एपीपी न्यायालय के कई महत्वपूर्ण फैसले में अपनी भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। इंचार्ज पीपी बनाए जाने पर अधिवक्ताओं में हर्ष है। पूर्व पीपी राजेंद्र तिवारी, एपीपी अजीत कुमार सिन्हा, संजय कुमार, डॉक्टर सच्चिदानंद झा, कन्हैया मेहता, प्रवीण कुमार झा, राहुल कुमार ने उन्हें बधाई दी है। मैं समस्त मधुबनी वासी की ओर से हमारे कानून मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम में विश्वास जताया
और हमें इस काबिल समझा कि पीपी के ये इंचार्ज पीपी के पद पे हमारी नियुक्ति की उन्होंने, इसके लिए साबार। दूसरी बात कि मधुबनी की जनता ने जो एक प्रेम और स्नेह हमें दिया है, कानून मंत्री ने हमारे जो प्रेम स्नेह दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पे खरा उतरूं और न्याय हित में जो भी उचित होगा उसे करने का मैं पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से प्रयास करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में जयनगर अनुमंडल के चारों थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान एसडीपीओ डॉक्टर शौर्य सुमन ने पुलिस पदाधिकारियों को गश्ती में तेजी लाने व फरार वारंटर की शीघ्र गिरफ्तारी करने सहित कई निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को अनुमंडल के सभी चारों थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। एसडीपीओ डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए फरार चल रहे वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने, शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि जयनगर अनुमंडल सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण पुलिस पदाधिकारियों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। रात्रि गश्ती बढ़ाने के साथ थाना क्षेत्र के चौक चौराहे पर पुलिस गश्ती बढ़ाने की बात कही। इस अवसर पर जयनगर के थानाध्यक्ष संजय कुमार, बासुपट्टी के थानाध्यक्ष इंदल यादव, लदनिया के थानाध्यक्ष संतोष कुमार, देवधा के थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के रांची स्थित ग्राम विकास परिसर में उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के 30 दिवसीय मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण का आयोजन शुरू हुआ है। वहीं इसका उद्घाटन ग्राम विकास परिषद के सचिव खष्टीनाथ झा समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान मुजफ्फरपुर के द्वारा मिथिला पेंटिंग की प्रसिद्ध संस्था ग्राम विकास परिषद रांटी मधुबनी में उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 25 महिलाओं को 30 दिवसीय मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का रमेश कुमार यादव, सहायक निदेशक MSME विकास संस्थान मुजफ्फरपुर, मुकेश कुमार, सहायक निदेशक हस्तशिल्प मधुबनी, अजय कुमार सिन्हा, LDM मधुबनी, विनोद शंकर, MDIC मधुबनी व खष्टीनाथ झा, सचिव ग्राम विकास परिषद मधुबनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ग्राम विकास परिषद के सचिव खष्टीनाथ झा ने बताया कि MSME विकास संस्थान के तहत इस कार्यक्रम में 25 महिलाओं को 1 माह का मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके उपरांत इन महिलाओं को सर्टिफिकेट वितरण भी किया जाएगा। वहीं अजय कुमार सिंह LDM ने बताया कि बैंक सभी पात्र कलाकार को व्यवसाय करने के लिए लोन देगी। इसके लिए सरकार द्वारा दी गई कई योजनाएं हैं जिसका कलाकार व्यवसाय करने के लिए लाभ ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में राकेश कुमार झा, राजेश कुमार झा, भास्कर झा, सिया देवी, अनुपम, गायत्री, सोनी, शमा, अजय व कई लोग मौजूद रहे। बिहार सरकार की सभी योजनाओं के साथ जोड़ना है। फिलहाल जो कि वर्तमान में भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति और भी अत्यंत पिछड़ी जाति योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत 10 लाख तक का ऋण का प्रावधान है, जिसमें 50% सब्सिडी है और जो 50% बच जाता है उसको सामान्य 84 किस्तों में बिना सूद का वापस करना है। इसके लिए कोई भी आदमी कोई भी छोटा मोटा उद्योग लगाने के लिए 10 लाख तक का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। और इसके बाद 3 किस्तों में सामान्य 3 किस्तों में पैसा देना जाए। पहले 2.5 लाख रुपया जाता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो घर सेट बनाते हैं, उसके बाद 5 लाख रुपया आता है प्लांट मशीनरी के लिए और उसके बाद कार्यशील पूंजी के लिए 2.5 लाख रुपया जाता है। अगले वित्तीय वर्ष में अप्रैल से महिलाओं के लिए भी जनरली 10 लाख का व्यवस्था किया गया, जिसमें के अंदर जनरल सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें कि बिना इंटरेस्ट का 50% और 50% अनुदान है और उसमें भी कोई महिला उद्यम लगा सकती, जैसे मिथिला पेंटिंग है, बुटीक है, रेडीमेड गारमेंट्स है या महिलाओं के द्वारा जो भी क्रियाकलाप समाज में किया जाना है उद्यम से संबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा भी एक युवा उद्यमी योजना भी अगले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के सभी युवाओं के लिए उद्योग लगाने के लिए 10 लाख तक की व्यवस्था है।
इसमें 50% अनुदान है और शेष 50% जो है 84 किस्तों में 1% सूद के साथ रिटर्न करना है। एक अच्छी योजना है, इसमें सभी युवाओं को आह्वान किया था कि वे जुड़े और ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन के बाद तो प्रक्रिया कदम का चयन होता है। चयन के बाद उनको डिफरेंट किस्तों में सभी पैसे मिलते हैं। पैसे मिलने के बाद एग्जाम लगाना है। धन्यवाद सर। अपना परिचय बताएंगे। शक्तिनाथ झा, ग्राम विकास परिषद सचिव। और आज जो ये कौशल विकास प्रशिक्षण जो 1 महीने की दी जा रही है, इसमें SMME के तरफ से जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रमेश कुमार यादव जी आए हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आज से शुरू हो रही है। तो ये ट्रेनिंग 1 महीने की चलेगी और इस 1 महीने के दरमियान इनको उद्यम के बारे में एक तो कौशल विकास से संबंधित चीजें सीखने का मौका मिलेगा और दूसरा इनका ये है कि इंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप करें, उसके लिए भी ये 10 दिन का इसमें कोर्स रखेंगे। दोनों मिला के क्योंकि कलाकार खुद कैसे उद्यमी बने, उस पर SMME का पूरा सहयोग रहेगा। और ये हमारे बीच में जो DIC GM साहब जो आए हुए हैं, या मुकेश कुमार जी जो DC हैंडीक्राफ्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, या अजय कुमार सिन्हा जी जो ADM साहब हैं, जो बैंक के पूरा मालिक हैं, सभी बैंक के हेड हैं। और तो इस तरह से सभी लोग इन लोगों को सहयोग करेंगे, यही आशा के साथ। और मैं फिर ग्राम विकास परिषद की ओर से हमारे जो कलाकार यहाँ पर आई हुई हैं, जो पहले से भी कुछ जानती हैं और अच्छे से और जान के ये सारी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि खुद को ये किस तरह से अपने ऊपर खड़े हों। और जिनके बाद ID प्रूफ हैंडीक्राफ्ट का नई कार्ड बना है, वो कार्ड भी बनाने की प्रक्रिया सारी कुछ होगा। जिसने SMME के तरफ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया इसी बीच में की जाएगी, जिससे कि इन लोगों का उसमें भी इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिससे कि इनको खुद एग्जीबिशन लगाने में, बाहर जाने में इनको खुद भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से संसाधन मुहैया कराया जाए। मैं अजय कुमार सिन्हा, LDM मधुबनी। LDM मतलब जो बैंक का है, जिला में सब बैंक का एक समन्वयक होते हैं। जिला में बैंकों का क्या सहयोग रहा, क्या प्रगति रहा, उसका एक लक्ष्य भी दिया जाता है। उस संबंध में हम लोग को मॉनिटर करना रहता है, रिव्यू करना होता है। हर 3 महीना में एक बार हम लोग रिव्यू करते हैं। आज हम लोग जो पेंटिंग में आए हैं, 6 सप्ताह का ट्रेनिंग चल रहा है, उसी का उद्घाटन में हम लोग हैं, जिसमें सब लोगों को बताया गया है कि कैसे क्या करना है, कैसे लागत कम करना है ताकि सेल ज़्यादा हो। हमारे तरफ से भी मतलब ये बताया जाएगा कि कैसा कैसा योजना है और किस तरह बैंकों से लोन लेना है, किस लोन में क्या सुविधाएं हैं। कुछ लोन में सब्सिडी का भी व्यवस्था है, उसका भी फायदा उठाएं। और कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरह हम लोग को समझाएंगे भी कैसे साइबर फ्रॉड से बचना है। इस सब की जानकारी भी हमारे द्वारा दी जाएगी। सर, कलाकारों को जैसे कि कागजी प्रक्रिया कोई ज़्यादा तो नहीं करना पड़ा लोन लेने के प्रश्न में? लोन लेने के पहले तो एक सिविल चेक होता है। और सिविल चेक में क्या है कि कहीं से और डिफॉल्टर होंगे तो उनको लोन नहीं दिया जाएगा। तो सिविल चेक करने के लिए उनका आधार कार्ड लेना पड़ता है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेना पड़ता है, और उससे एक सिविल चेक कर लेते हैं। हम एक साइट है जिसको उनका आधार कार्ड डालेंगे तो कहीं से भी लोन लिए हों तो उसकी जानकारी वो दे देता है। नया उद्यमी को, नया जो कहीं लोन नहीं लिए हुए हैं उनको नहीं लिए तो उनको आधार कार्ड देना होगा और जो उनको आर्टिसन कार्ड है वो देना होगा। और उसके बाद उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करना होगा बैंक को कि मैं यहाँ काम करूँगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है, मिल जाता है। और कई योजनाओं में सब्सिडी भी है। बताइए सर आज के कार्यक्रम को। मैं सहायक निदेशक रमेश कुमार यादव, MSME मंत्रालय भारत सरकार, अपने मंत्रालय MSME मंत्रालय के तत्वाधान में ग्राम विकास परिषद एक हमारा क्लस्टर है स्फूर्ति योजना के तहत। उनके सहभागिता के साथ में हम लोगों ने 30 दिन का ESDP इंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया है। इसमें हम लोगों ने 25 पार्टिसिपेंट्स का चयन किया है। उसको हम अगले 30 दिन तक मिथिला पेंटिंग के बारे में, मिथिला पेंटिंग कैसे बनाना है, उसके टेक्नोलॉजी और उसके डिज़ाइन को कैसे अपग्रेड करके उसमें वैल्यू एडिशन करके कैसे मार्केट में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट को बेचा जाए, उसके बारे में इनकी जानकारी 30 दिन के तहत दी जाएगी। 30 दिन के अंदर हम लोग 10 दिन के अंदर
10 दिन के लिए इसमें इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में, इंटरप्रेन्योरशिप यूनिट कैसे सेटअप करना है, इनको मार्केट एसेसिबिलिटी के बारे में भी जानकारी देके डिफरेंट मंत्रालय के साथ में इनको जोड़ा जाएगा। जैसे ये लोग हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का जो हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस है उनकी स्कीम्स और उनका आर्टिजन कार्ड बनाने के बारे में जानकारी देंगे और उनसे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। साथ ही उद्योग विभाग से हमारे महाप्रबंधक साहब हैं, उनके प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे, आएंगे और उद्योग विभाग के द्वारा जो भी स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी देंगे। स्पेशली 30 दिन के अंदर में हम जितने भी हमारे 25 पार्टिसिपेंट्स हैं उसको हम सरकारी योजनाओं से कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है और उनको उनके डिजाइन गुणवत्ता के संदर्भ में जानकारी मुहैया कराएंगे। सही, आर्टिजन कार्ड के बारे में बताइए थोड़ा, कैसे प्राप्त किया जाएगा? आर्टिजन कार्ड एक आर्टिजन का पहचान पत्र जैसा होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा आर्टिजन का जो कार्ड बनता है उसमें क्या रहता है, इनको बहुत सारी बेनिफिट्स लेते हैं आर्टिजन कार्ड बनाने के। उसमें आधार कार्ड की जरूरत होती है और इसके एक फॉर्म आता है, फॉर्म को भर के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के ऑफिस में जमा करेंगे, हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस में, तो इनका कार्ड बन के आएगा। उससे इनको लाइफ टाइम पेंशन की भी फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद में ये मार्केटिंग एसेसिबिलिटी में भी इनको बहुत फायदा होता है, बहुत तरह का बेनिफिट। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के नूरचक गांव में सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं का उत्साह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता रीजनल मैनेजर रंजीत कुमार ने की। वहीं इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें कई सीख दी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक गांव में रामहित यादव के आवासीय परिसर पर सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं का उत्साह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रंजीत कुमार ने किया। सहारा इंडिया कार्यकर्ता उत्साह सम्मान समारोह में आए अतिथियों को पागमाला से सम्मानित किया गया। सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर रजनीश कुमार, सेक्टर मैनेजर राम विवेक सिंह व बिस्फी शाखा मैनेजर लाल बहादुर सिंह ने संयुक्त रूप से सहारा इंडिया के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामहित यादव उर्फ अर्जुन को पागमाला व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर रीजनल मैनेजर रजनीश कुमार ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के बदौलत ही सहारा इंडिया का नाम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दबाव में आकर कार्य नहीं करे, उत्साह के साथ व रूटीन के हिसाब से कार्य में लगे रहें तो कामयाबी हासिल जरूर होगी। मौके पर सहारा इंडिया के जितेंद्र, रामचंद्र, उपेंद्र, अमरजीत, साजन, रूना, फूलपरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद हुए। खराब हो जाओ। और आप बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes.
Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालख पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, मां व बेटा गंभीर रूप से घायल। जयनगर के खैरामाठ निवासी सरोज कुमार को गांव के दबंगों ने उठाया घर से, पत्नी ने थाने में दिया अपहरण का आवेदन। पंडौल प्रखंड के शाहपुर गांव में सेविका चयन को लेकर ग्राम सभा में हुआ हंगामा, प्रभारी सीडीपीओ व पर्यवेक्षिका के साथ हुई मारपीट। जयनगर एसबीआई के शाखा प्रबंधक ने परीक्षा प्रश्न पत्र को रखने से किया मना, तो अंचलाधिकारी ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। मधवापुर के पिरौखर में फरार फर्जी सेविका के घर पुलिस ने चिपकाई कोर्ट में हाजिर होने की नोटिस। मधुबनी जिला कोर्ट में एपीपी के रूप में काम कर रहे अधिवक्ता मनोज तिवारी को विधि विभाग ने बनाया प्रभारी लोक अभियोजक। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन ने चारों थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम मीटिंग। रांची के ग्राम विकास परिषद में उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं को दिए गए 30 दिवसीय मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। बिस्फी के नूरचक गांव में सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं का उत्साह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बाबूबरही थाना के एसआई शंकर नायक के सेवानिवृत्त होने पर बुधवार को हुई विदाई समारोह का आयोजन। जितवारपुर स्कूल के सामने आरसीएम ने खोला अपना डिपो, एमराल्ड गोपाल चौधरी ने किया उद्घाटन। केंद्र सरकार के कृषि बिल व डीजल पेट्रोल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मधुबनी कांग्रेस ने किया ट्रैक्टर खींचकर विरोध प्रदर्शन। और मधुबनी के जदयू विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को किया पत्राचार, मधुबनी में ट्रैफिक थाना स्थापित करने का किया निवेदन। बाबूबरही थाना के एसआई शंकर नायक के सेवानिवृत्त होने पर थाना परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीश कुमार ने की। इस दौरान एसआई के कार्यकलापों की चर्चा की गई। बाबूबरही थाना में कार्यरत एसआई शंकर नायक के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीश कुमार के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि पिछले 1.5 वर्षों से एसआई शंकर नायक उस थाना में कार्यरत थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में आम लोगों की सेवा निष्ठापूर्वक की। इस मौके पर थानाध्यक्ष रामाशीष कामती व बीडीओ ने कहा कि वह सहनशील स्वभाव के हैं। 1.5 वर्ष बाबूबरही थाना में उन्होंने अपना सेवा दिया, जो सराहनीय रहा। इस मौके पर अंचलाधिकारी विजया कुमारी, अरुण सिंह, सुभाष कुमार, डीके ओझा, अरविंद सिंह, जिला पार्षद जहांगीर अली, सूर्यदेव सिंह, रंजीत कामत सहित अन्य थाना कर्मी उपस्थित रहे। चलिए आइए ना मैडम जी। इधर क्या हो रहा है आप अलग। विदाई समारोह है। ये 60 वर्ष तक बिहार सरकार की सेवा में रहे। बिहार सरकार की सेवा में रहते हुए
अनेकों थाना अनेकों जिला में अपना कार्य किए, अच्छा बुरा जो भी कार्य किए सब ठीक है। दूसरी बात, जब ये अब रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद अब घर जाएंगे तो इनको एक तो उत्तरदायित्व खत्म हो रहा है कि सरकार की कार्यों से इनको मुक्ति मिल गई। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी अंतर्गत जितवारपुर स्थित स्कूल के सामने आरसीएम फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान का डिपो का शुभारंभ हुआ है। वहीं इसका उद्घाटन एमरोल्ड गोपाल चौधरी ने किया। मधुबनी में आरसीएम फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान ने अपना डिपो जितवारपुर स्कूल के सामने खोला। अब इससे पूरे मधुबनी को फायदा होगा। डिपो का उद्घाटन एमरोल्ड गोपाल चौधरी ने किया। वहीं स्टार गोल्ड के अजय प्रसाद ने बताया कि एमएलएम ही बेरोजगारी को दूर कर सकती है। आज तक किसी भी ग्राहक को सामान खरीदने से पैसा वापस नहीं आया, पर यहां वापस मिलता है। उद्घाटन में गणेश यादव, मोहन प्रसाद, वीरेंद्र पाठक, विनय नायक, गजेंद्र प्रसाद सहित अनेक अचीवर व डिस्ट्रीब्यूटर उपस्थित हुए। पकड़िए मतलब आप लोग, चाची पकड़िए, पकड़िए मोहन सर जी सर, सर को पकड़िए, बस हो गया, हाथ पकड़ने हो गया सर। चलिए, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। आइए हम अपने ऊर्जावान लीडर मिस्टर अजय प्रसाद से मिलते हैं, जिनके प्रयास को भुलाया नहीं जा सकता इस डिपो को खुलवाने में। तो सर, आप अपनी अंतरात्मिक इच्छा बताएं, डिपो खुलने से आपको कितनी प्रसन्नता हो रही है सर? बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक ही लक्ष्य है कि मधुबनी को पूरे भारत में नंबर 1 बनाना, और जितना पीयूसी हमारे मधुबनी जिला में है सब वंडर वर्ल्ड बनेगा एक दिन, और इस डिपो के माध्यम से बनेगा। बस यही लक्ष्य है सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। आइए मिलते हैं हम मोहन सर से, जो एक बहुत ही अच्छे दिल के सच्चे लीडर हैं, और इनकी जो उपलब्धि है आरसीएम परिवार में भुलाया नहीं जा सकता है। सर, आरसीएम का जो यहाँ डिपो खुला है, इस संबंध में आप अपना विचार दें सर। ये आरसीएम का जो डिपो खुला है सर, ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अभी के डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जबकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है जो 2 लोकसभा क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बिहार में माना जाता है तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को माना जाता है, और 2 लोकसभा क्षेत्र है, और इसमें अभी तक डिपो आरसीएम का डिपो नहीं था। और जो कि क्रांति, जो अगर बिहार में अगर कहीं से बिजनेस अधिक हुआ तो मधुबनी से होता था। और ये डिपो जो है ना, ये एक मील की पत्थर इसलिए साबित होगा कि यहाँ पर बहुत सारे पीयूसी है जो माल के लिए नेपाल की तराई इलाकों से मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था, जो कि 70-80 किलोमीटर की दूरी पर होती थी, और दरभंगा डिपो की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जो उसको डीलिंग नहीं अच्छी तरह से हो रही थी। यहाँ पर जो आए हैं कंपनी की तरफ से, जो अख्तर सर आए हैं, वो अच्छी तरह से यहाँ पर देंगे, और यहाँ का जितने भी पीयूसी है, जब बगल में उसे सामान मिलेगा तो जल्दी से यहाँ से सामान ले जाकर सारे जगह सभी पीयूसी पर सारे सामान, कंपनी का सारे सामान अवेलेबल रहेगी। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का बिजनेस 4 चांद लग जाएगी, और ये बिजनेस का जो अभी 2021 चल रहा है, वो एक तरह से बहुत अच्छा ये बिजनेस होगी यहाँ पर सर। धन्यवाद सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आइए अब कुछ बातें हम सभी करें। इस डिपो के खुलने से पीयूसी धारक को प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही सुविधा हुई है। तो सर, अपना नाम बताएं और कहाँ आपका पीयूसी है? नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर साहू। मैं अभी आरसीएम का 2 पिकअप सेंटर चला रहा हूँ। एक अर्चना पिकअप सेंटर कदराइन चौक के यहाँ पे है, और एक है झंझारपुर कन्हौली में आशीष पिकअप सेंटर के नाम से। 2 पिकअप सेंटर मेरा चल रहा है। आज मधुबनी में जो डिपो खुला है उससे हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे अवेलेबल प्रोडक्ट होगा, और हम अपने पिकअप सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा मेल रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को हम सर्विस दे पाएंगे, और बहुत जल्दी दोनों पिकअप सेंटर में हम वंडर पीयूसी खोलने जा रहे हैं। धन्यवाद। मधुबनी
शहर की आन बान शान, और यूं कहें कि पूरे जिला में मधुबनी जिला की आन बान शान नृत्याश्री पीयूसी से हम मुखातिब हैं। और ये पीयूसी मधुबनी जिला का बहुत ही अच्छा पीयूसी है, जहाँ की लगभग अधिकांश प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मैम, आप अपने पीयूसी के विषय में बताएं और इस डिपो के खुलने से आपकी चेहरे पे जो प्रसन्नता झलक रही है उसका वर्णन करें। आरसीएम सबको मेरा प्रणाम। आज मधुबनी डिपो का ओपनिंग हुआ, सभी पीयूसी धारकों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, क्योंकि अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं सारा सामान मिल जाएगा और एबिलिटी बढ़ेगी तो बिजनेस भी बढ़ेगा। और हम सबों का एक ही आशा रहना चाहिए कि पूरे मधुबनी जिला को आरसीएम मय बना देना है। आज जो भी बाहरी प्रोडक्ट किसी के घर में जाता है, हो सकता है कि प्रोडक्ट की एबिलिटी नहीं हो पा रही हो, इसके कारण भी जा रहा है। तो आज मधुबनी डिपो का ओपन हो चुका है, तो अब सारा प्रोडक्ट मिलेगा, तो पूरा मधुबनी जिला को आरसीएम में बना देना है। जय श्री। धन्यवाद। आइए अब मिलते हैं हम राजनगर पीयूसी के व्यवस्थापक, जो अपना परिचय स्वयं देंगे। इनकी खुशी चेहरे पे जो झलक रही है आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए आप अपनी प्रसन्नता को झलकावे। मैं नीरज कुमार नवीन, जय मां काली पीयूसी राजनगर। ये तो मैं बहुत दिन से 2007 से ही मैं लगभग चला रहा हूँ। ये मुझे प्रोडक्ट के लिए मुजफ्फरपुर लगभग दरभंगा में प्रोडक्ट तो नहीं के बराबर मिल पाती थी, और मुजफ्फरपुर जाने के लिए लगभग जब तक 1.5-2 लाख पुरता नहीं था तब तक प्रोडक्ट ला नहीं पाते थे। यहाँ से मैं 10,000 का भी 25,000 का भी प्रोडक्ट ले जाया करूँगा, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। अभी आप देख रहे हैं कि मधुबनी जिला के लीडर के साथ हमारे पीयूसी धारक भी बैठे हुए हैं और सभी अभी अल्पाहार कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और इस खुशियों में मैं कुछ और लोगों को शरीक कर रहा हूं, उन्हें आपसे मुखातिब कर रहा हूं। अब मैं आपको मिलवा रहा हूं एक पीयूसी धारक मुरारी जी से, जो अपने पीयूसी का परिचय देंगे और अपनी खुशी को इजहार करेंगे इस डिपो के खुलने का। जी सर। जी, एक्चुअली मैं त्रिशा पीयूसी से बिलोंग करता हूँ। मैं व्यवस्थापक उसका नहीं हूँ, बट रक्षा मैम है, मैं बस उसको थोड़ा हैंडलिंग करता हूँ। आज वो नहीं है इस डिपो के उद्घाटन में। मैं बस उस पीयूसी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि भौरघाट बाबा चौक त्रिशा आरसीएम पीयूसी। और मुझे बहुत ही गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत आज हर्षोल्लास का दिन है कि मधुबनी में डिपो का निर्माण हुआ, और ये मधुबनी जिला जो है सो आने वाले दिनों में इसका इतिहास रचेगा और इसकी फायदा उठा करके तीनों की बौछार लग जाएगी मधुबनी जिला में। और ये मुझे खुशी लग रहा है कि मधुबनी में एक ऐसा काम आज होने जा रहा है कि वाकई में आज आने वाले दिनों में स्वर्णिम अक्षरों में इस दिन को याद किया जाएगा, और आरसीएम बिजनेस के इतिहास में एक बहुत ही कारनामा का दिन आज का दिन लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इस मशक्कत के साथ इस आरसीएम डिपो की उद्घाटन करवाए हैं मधुबनी में, उनको मैं सदा सदा मैं उनका आभारी रहूंगा। और बहुत बहुत कोटि दिल से धन्यवाद, क्योंकि अब आरसीएम की तीनों की लाइन लग। सर, मधुबनी के इतिहास में आरसीएम का डिपो पहली बार खुल रहा है और आपके श्री कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? आज ये मधुबनी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जो आज आरसीएम बिजनेस का जो डिपो है उसका इस मधुबनी में उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। तो जो हमारे जो इस सिस्टम के रचनहार हैं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, जिनका सपना है कि इस हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आज़ादी मिले, तो उस अभियान के लिए ये जो आज का दिन है और मधुबनी का जो डिपो है, ये एक माइल का पत्थर जो है सो साबित होगा। आज इस अभियान को, इस डिपो होने से बहुत बड़ा बल मिलेगा। जी सर। जी सर। और इस डिपो से आरसीएम पीयूसी सेंटर को
क्या लाभ होगा जिससे कि आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को भी इसका बेनिफिट जाए और उसके बिजनेस पे प्रभाव पड़े, इस संबंध में कुछ जानकारी? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका है कि इस डिपो से इस क्षेत्र के जो पिकअप सेंटर हैं उनको क्या लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र के जो डिपो के मालिक, पिकअप सेंटर के जो मालिक हैं, उनको इस डिपो से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आसानी से सामान मिल जाएगा। जब भी अब एक चीज ये होगा कि अब यहाँ पर कोई पिकअप सेंटर है और यहाँ पर डिपो रहेगा, तो यही समझिए कि सब दिन भर वो सामान बेच सकते हैं, और अगर उनके पास में कोई मेल शॉर्टेज आ जाता है तो निश्चित रूप से कल उनके पिकअप सेंटर में शॉर्टेज नहीं रहेगा, बल्कि उस माल का पूर्ति रहेगा। और आसानी से यहाँ पर सामान में कोई कमी नहीं है, उपलब्धता में कमी थी, और इस डिपो के होने से हर एक पिकअप सेंटर में सामान हमेशा अवेलेबल रहेगा। और दूसरी बात, हर जो जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब आदमी को, सब डिस्ट्रीब्यूटर को आसानी से सामान उपलब्ध हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं अपने जिला के एक बहुत ही प्रतिभावान लीडर मिस्टर बीके पाठक जी के पास, और उनसे ये जानकारी लेते हैं कि सर प्रत्यक्ष रूप से तो जो डायरेक्ट सेलर हैं उन्हें तो डिपो से कोई मतलब लगाव या यूं कहे कि फायदा तो नहीं है, उन्हें तो पीयूसी से होता है। तो क्या डायरेक्ट सेलर के बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा इस डिपो खुलने से? जी सर, जी सर। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। और हिंदुस्तान के मानचित्र पे अगर आरसीएम की बात करें तो बिहार का अपना एक अलग पहचान है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा डिपो है। पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पिकअप सेंटर बिहार में है, सबसे ज्यादा सेल बिहार में है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बिहार में है, सबसे ज्यादा यूजर बिहार में है। और अगर हम बिहार में मधुबनी जिले की बात करें तो हिंदुस्तान में अगर ऐसा हमने देखा है कि जब भी टॉप 10 की बात आई है तो उसमें एक मधुबनी का नाम जरूर रहा है। तो आज उस मधुबनी में, मतलब मधुबनी में डिपो की आवश्यकता बहुत पहले से थी, लेकिन देर से भी आए लेकिन दुरुस्त आए, और मधुबनी में डिपो हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिस दिन हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो एक बहुत बड़ा सपना उस समय में तो नहीं था, लेकिन आज वो सपना पूरा होता हुआ दिखता है कि पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पे मधुबनी नंबर था और नंबर रहेगा। और इससे निश्चित रूप से सभी घर घर में, क्योंकि हमें ये घर घर में पहुंचाना है, एक एक घर में हमें आरसीएम का प्रोडक्ट पहुंचाना है। और जब हम बात करते हैं, कल एक कंपनी, दूसरी कंपनी का एक व्यक्ति मिला था, उसने कहा कि सर हर महीने 0 हो जाता है। मैंने कहा हर महीने 0। तो बोला कि फिर सर आप लोग बिजनेस कितना कर लेते हैं? तो मैंने उसको अपना बिजनेस दिखाया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बोला सर इतना बिजनेस 1 महीने में हो जाता है। तो उसको मैंने बताया कि सर ये तो छोटा छोटा बिजनेस है, अभी तो बहुत बड़ा होने वाला है। तो जो आने वाला समय है जिसमें पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में नंबर 1 आरसीएम आज भी है, लेकिन बहुत जल्दी, बहुत आगे ये अपना एक बहुत अलग मुकाम बनाने वाला है। और उसके लिए ये डिपो होना बहुत जरूरी था। और खुशी की बात है कि आने वाले समय में हर एक घर में, मतलब हर शहर में, जैसे कि हमारे पीयूसी आज भी लगभग हर शहर में, लेकिन बहुत सारे जगह पीयूसी डेड हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे डिपो होने से हर सारे पीयूसी में एक खलबली मच गई है कि नहीं हमको भी चालू कर लेना है, हमको भी चालू कर लेना है। तो कुछ दिनों के बाद आपको जितना भी डेड पीयूसी भी था वो सब चालू अवस्था में मिलेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये बिजनेस यहाँ पे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ता चला जाएगा। जी सर, पीयूसी खुलने से डायरेक्ट सेलर को भी फायदा होगा कि घर में ही सारा सामान मिल जाएगा। जी, डिपो पीयूसी से संबंधित। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिल बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार व रसोई व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में जिला किसान कांग्रेस समिति के द्वारा मधुबनी कचहरी से समाहरणालय के समक्ष होते हुए थाना मोड़ तक ट्रैक्टर खींचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक प्रसाद ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ लाए गए अतीत काले कानून और उसके बाद डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि के खिलाफ
मधुबनी जिला किसान कांग्रेस के तत्वाधान में ट्रैक्टर खींचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कचहरी चौक से समाहरणालय के समक्ष होते हुए थाना मोड़ तक किसान कांग्रेस के साथियों ने ट्रैक्टर खींचकर विरोध प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार की किसान विरोधी व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक प्रसाद ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ कानून लाकर किसानों को कमजोर कर दिया गया और डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि कर केंद्र सरकार को चौपट करने का प्रयास किया है। इस साल के बजट में भी कृषि पर भारी कटौती की गई है। किसान सम्मान योजना को लेकर पीठ थपथपाने वाली केंद्र सरकार, उसमें भी कटौती की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को केंद्र सरकार द्वारा कानूनी संरक्षण देने से इनकार करना केंद्र सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। बिहार किसान कांग्रेस पूरे राज्य में लगातार किसानों के हित के लिए संघर्ष कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा कि किसानों के हित के खिलाफ कार्य कर रहे केंद्र की सरकार का विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार किया जा रहा है और जिला कांग्रेस कमेटी बिल वापसी तक इस संघर्ष को जारी रखेगा। बांधो दाम नहीं तो होगा चक्का जाम। अरे महंगाई को जो ना रोके वो सरकार निकम्मी है। महंगाई को जो ना रोके वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। डीजल पेट्रोल रसोई गैस का मूल्य भी वापस लेना होगा। लेना होगा, लेना होगा। डीजल पेट्रोल रसोई गैस का मूल्य भी वापस लेना होगा। लेना होगा, लेना होगा। नरेंद्र मोदी सर करो। सर अपना परिचय बताइए। हिमांशु कुमार, अध्यक्ष बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस। आज देख रहे हैं कि ट्रैक्टर खींचो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, क्या मामला? अब जो जिस तरह से सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, उसमें तो यही विकल्प रह गया है कि अब धक्का मार करके ट्रैक्टर ही चलेगा, क्योंकि किसानों के पास ऐसी स्थिति नहीं है, आर्थिक इतनी कमजोर हो गई है कि ट्रैक्टर में डीजल डालने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। तो यह एक प्रतिरोधात्मक हम लोग सांकेतिक प्रतिरोध कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति किसानों की है उसी स्थिति में अब ट्रैक्टर में धक्का मारने के अलावा कोई उपाय नहीं रह गया है। और इसको लेकर के बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस प्रत्येक जिले में, जिसकी शुरुआत हम मधुबनी से किए हैं, प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर को धक्का मार करके खींचने का एक कार्यक्रम चल रहा है। सर ये बताइए कि जैसे कि भारत में पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ गई है काफी, वही पड़ोसी देशों में कम है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये सच है, जबकि नेपाल में उनके पास कोई रिफाइनरी नहीं है, रिफाइनरी भारत के पास है और अपनी रिफाइनरी से हम देते हैं नेपाल को, लेकिन उसकी कीमत बहुत कम है। और यहाँ इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है कि सरकार इतना टैक्सेशन कर दिया गया है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है और किसान परेशान है। इसके लेकर के लोग देख रहे हैं कि बेरोजगार जो हैं अभी नेपाल से तस्करी भी काफी कर रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, और तस्करी हो रही है और भारतीय राजस्व की क्षति भी हो रही है, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है इस मामले पर, और सरकार संवेदनहीनता के कारण आज किसानों की ऐसी स्थिति है और आम जन भी परेशान है। आम जनगण को सचेत करने के लिए सरकार के खिलाफ हम लोगों ने ट्रैक्टर को घींचते हुए जिस तरीका से किसान के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है किसानी में, आज डीजल का दाम नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल की दाम बढ़ाई जा रही है। आज कई घरों में चूल्हा बंद होने के कगार पे है। रसोई गैस की कीमतें आसमान छूने लगी है। उसके खिलाफ आज हम लोगों ने ट्रैक्टर को घींच कर करके पार्टी कार्यालय से थाना चौक तक लाए हैं।
आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत घटती जा रही है और देश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की मूल्य बढ़ती जा रही है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार देश के आम आवाम जनता का शोषण करना चाहती है, लगातार शोषण करती जा रही है। अपनी पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपया से अधिक डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस से अपनी खजाना भरने का काम किया है। मैं इस माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, जो ये 20 लाख करोड़ रुपया तुमने जो जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है, वह पैसा कहाँ है? कहाँ विकास की बात हो रही है? आज किसान त्राई कर रहे हैं। 100 दिन किसान का आंदोलन का हो गया। किसान लोग बॉर्डर पर में धरना अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार हिटलरशाही पर उतर आई है। नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही करने पर उतर आई है। किसानों पर बर्बर अत्याचार किया जा रहा है। आज सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज देते हैं, खिलाफ में बोलते हैं, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले की आबादी 40 लाख से अधिक है। मधुबनी नगर परिषद के नगर निगम घोषित हो जाने के बावजूद भी यहां की यातायात व ट्रैफिक व्यवस्था जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आए दिन मधुबनी के विभिन्न सड़कें जाम के कारण जूझती रहती है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इसी बीच मधुबनी के जदयू विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को पत्र लिखकर उनसे मधुबनी शहर में ट्रैफिक थाना स्थापित करने का निवेदन किया है। मधुबनी के जदयू विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को पत्राचार किया है। पत्राचार के माध्यम से उन्होंने निवेदन किया है कि मधुबनी जिले की आबादी 40 लाख से अधिक है। मधुबनी नगर परिषद नगर निगम घोषित हो चुका है, परंतु अभी तक यातायात व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए यहां कोई ट्रैफिक थाना नहीं है। यातायात व्यवस्था नियंत्रित नहीं रहने के कारण मधुबनी की विभिन्न सड़कें प्रायः जाम में जूझती रहती है। इस जाम में एम्बुलेंस और स्कूल बस तक रुक जाती है, जिसमें मरीज और दुधमुहे बच्चे बिलबिलाते रहते हैं और बार बार स्थानीय प्रशासन को अनुरोध करने के बावजूद ट्रैफिक नियंत्रित नहीं हो रही है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मधुबनी के जदयू विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को पत्र के माध्यम से मधुबनी में ट्रैफिक थाना स्थापित करने के लिए निवेदन किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेड न्यूज। नमस्कार।